नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार की सियासत के लिए आज एक बेहद ही बड़ा और अहम दिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए लोजपा ने चुनाव के वक्त एक बड़ा झटका जेडीयू को दिया था, तो वहीं दूसरी ओर आज लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो जाएगा दोबारा से। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी जनवरी के महीने की अगर बात की जाए तो उस दौरान भी करीब 27 नेता ने अपनी पार्टी से बगावत कर जेडीयू का दामन थाम लिया था। और आज एक बार फिर आरसीपी सिंह की अध्यक्षता में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और यहां पर करीब 5 दर्जन से भी ज्यादा नेता और जिला अध्यक्ष जो लोजपा के हैं वो जेडीयू का दामन थाम लेंगे। यानी कि चिराग पासवान के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। और कौन कौन से नाम सामने हैं इसको लेकर तो अभी चर्चा ही चल रही है। ये तो कुछ ही देर में इस बात की भी अपडेट हम आपको देंगे कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने चिराग पासवान से बगावत की और जेडीयू का दामन थाम लिया। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड को जोर का झटका देने वाली जो लोक जनशक्ति पार्टी में आज बड़ी बगावत होने जा रही है। चिराग पासवान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी बम फूटना तय है। हम बात कर रहे हैं एलजेपी के कई जिला अध्यक्षों व 60 से अधिक बड़े नेताओं के जेडीयू में शामिल होने को लेकर। दरअसल पार्टी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह ने इस बात का दावा किया है। इसके लिए आज जेडीयू के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसके पहले जनवरी में भी एलजेपी में एक बड़ी बगावत हो चुकी है। तब पार्टी के 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से एलजेपी में भगदड़ का दौर चल रहा है। कई नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा चुके हैं। ताजा बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी छोड़ एलजेपी में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि वो बिहार बीजेपी में वापस लौट जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वो स्वतंत्र है। ऐसी छिटपुट भगदड़ के बीच बड़ी बगावत का दौर भी चल रहा है। इसका झंडा एलजेपी के निष्कासित पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह ने थामा है। उन्होंने कहा है कि 18 फरवरी को एलजेपी के कई जिला अध्यक्ष व 60 से अधिक नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में एलजेपी के बागी नेता जेडीयू में शामिल होंगे। समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। सवाल यह है कि एलजेपी में इस बगावत का कारण क्या है? बड़ा कारण तो पार्टी का सत्ता से दूर हो जाना। ऐसे में सत्ता की चाहत व महत्वाकांक्षा के साथ पार्टी में आने वाले नेता बाहर का रास्ता पकड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के बागी केशव सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि चिराग पासवान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठगा है, जिससे वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने 94 विधानसभा क्षेत्रों में फरवरी 2019 में 25,000 सदस्य बनाने वालों को ही विधानसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा की थी। इस एवज में बड़ी राशि वसूली गई, लेकिन अब चुनाव आया तो पैसे लेकर बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। केशव कहते हैं कि चिराग ने चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल व महागठबंधन की दलाली की तथा पार्टी के साथ साथ एनडीए को भी क्षति पहुंचाई है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान भी पार्टी में असंतोष को दबाने के लिए हर एहतियाती कदम उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने 5 दिसंबर को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सभी प्रकोष्ठों एवं जिला इकाइयों को भंग कर दिया था। करीब 2.5 महीने बाद तक नई टीम नहीं बनाई गई थी। तो वाकई आज बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा दिन है। वो इसलिए क्योंकि लोजपा चीफ चिराग पासवान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के करीब 5 दर्जन से ज्यादा नेता आज जेडीयू का दामन थाम लेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की अध्यक्षता में ये मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा और वो ही सभी को सदस्यता भी ग्रहण कराएंगे। इससे पहले भी ऐसी ही कुछ बातें देखने को एलजेपी में पहले भी मिल चुकी है, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान को लेकर जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वो इल्जाम लगाए हैं कि जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया है, यही वजह है कि अब हम पार्टी में नहीं रहना चाहते। और एक और वजह अगर तलाशी जाए तो वो ये भी सामने आती है कि एलजेपी जो है वो सत्ता से अब पूरी तरह से बाहर है। बिहार विधानसभा चुनाव के गणित को भी याद किया जाए तो एलजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो सत्ता के भूखे हैं, वो कहीं ना कहीं अब पार्टी से बगावत कर जेडीयू का दामन थामने को बिल्कुल तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए
रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।